और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को लेकर आज एनआईए की टीम बेंगलुरु पहुंचेगी। एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनी जिले से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध आतंकी मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को एजेंसी ने कोलकाता के एनआईए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है और एनआईए का दावा है कि संदिग्ध आतंकी मुसाफिर हुसैन शाजिब मुख्य आरोपी और अब्दुल तमीन ताहा सह आरोपी है। मुसाविर ही कैफे में विस्फोटक लेकर गया हुआ था और दोनों ही कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। बंगाल से बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने एनआईए की बड़ी कामयाबी बता दिया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया। The NIA officials have been successful in apprehending the accused who allegedly have perpetrated the Rameshwaram cafe blast. It is a matter of great concern to city of Bengaluru that such elements are again trying to disturb peace, security in Bengaluru. बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। टीएमसी के नेता संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को बंगाल पुलिस की कामयाबी बता रहे हैं। भाजपा को आरोप करने की जो एक आदत सी बन गई है, ये आदत अच्छी नहीं है। दरअसल उनको ये जलन हो रही है इस बात से कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की तारीफ की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस को खबर आते ही 2 घंटे में ये लोग जो छुपे हुए थे उनको उनके डेरा से निकाल के उनको अरेस्ट करवा दिया। एनआईए ने इस बात को लेके पश्चिम बंगाल की भूमिका को लेके, पुलिस की भूमिका को लेके प्रशंसा की। तो इसको अब भाजपा को घुमाना है। अब इस तरीके से घुमा के लोगों को गुमराह करने की फिर वही कोशिश। ये तो बंगाल पुलिस का क्रेडिट है। इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। एनआईए अकेले नहीं किया। ये जिस तरह ये अपराध है, ये नेशन वाइड अपराध है। इसके लिए एनआईए, आईबी, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोकने के लिए, जांच करने के लिए। बेंगलुरु की रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में फरार मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी की बंगाल से गिरफ्तारी के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। चुनावी माहौल में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बंगाल को आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह बताया, तो वहीं टीएमसी आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए बंगाल पुलिस को क्रेडिट दे रही है। रामेश्वरम ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी। पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड, पहचान छिपा कर रह रहे थे अब्दुल मतीन और मुसाविर हुसैन। दोनों आरोपियों पर था 10 लाख का इनाम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आखिरकार उन लोगों को डिटेन करने में कामयाबी हासिल की है जिन दहशतगर्दों को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। खबर है कि एनआईए ने उन दोनों मास्टरमाइंड को शिकंजे में ले लिया है। दोनों आरोपियों पर 10 लाख का इनाम था, जिनमें से एक का नाम अब्दुल मतीन ताहा और दूसरे आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट के 2 मुख्य संदिग्धों हमलावर मुसाविर हुसैन शाजिब और उसके साथी अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता से हिरासत में लिया। दोनों के कर्नाटक के शिवमोगा स्थित आईएसआईएस सेल से जुड़े होने की संभावना है। दुर्भाग्यवश ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। लेकिन अमित मालवीय के इस सियासी हमले के तुरंत बाद बंगाल पुलिस का भी रिएक्शन आ गया है। बंगाल पुलिस की ओर से अमित मालवीय के बयान को सरासर झूठा बताया गया है। ये बड़ा झूठ है। अमित मालवीय द्वारा किए गए दावों के विपरीत सच ये है कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों को पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया गया है। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়ে ছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি। আমাদের পুলিশ
আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, बीजेपी সহ্য হয় না। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में इन दोनों आरोपियों पर आईईडी को रखने और धमाके की पूरी प्लानिंग में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की पुलिस के साझा सहयोग से आतंक के खिलाफ इस अभियान को अंजाम दिया गया। एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि बेंगलुरु बम ब्लास्ट केस के दोनों संदिग्ध अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए एक ऐसे लॉज में छिपे थे जहां पहचान पत्र देने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब वो दोनों हर हाल में अपनी पहचान छिपाने में जुटे थे। हालांकि एनआईए की टीम ने दोनों को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा से गिरफ्तार कर लिया। 1 मार्च को बेंगलुरु के मशहूर रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में दोपहर करीब 1 बजे धमाका हुआ था और धमाके की आवाज से पूरा बेंगलुरु शहर थर्रा गया था। इस धमाके के ठीक 42 दिन बाद एनआईए की टीम ने धमाके के 2 संदिग्ध अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब को गिरफ्तार करने का दावा किया। एनआईए ने दोनों को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा से गिरफ्तार करने की जानकारी दी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी वहां एक छोटे से लॉज में छिपे हुए थे। वो ऐसा लॉज था जहां उन्हें कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं थी। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी पहचान किसी भी कीमत पर उजागर ना हो सके। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए दोनों लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे और वो ऐसा लॉज या ऐसे गेस्ट हाउस को छिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेज देने की जरूरत ना हो। हालांकि उनकी तमाम चालाकियों के बाद भी एनआईए ने उन्हें ढूंढ निकाला। एनआईए ने दावा किया कि मुसव्विर हुसैन शाजिब ने ही रामेश्वरम कैफे में विस्फोटक रखा था और अब्दुल मतीन ताहा ने धमाके की पूरी साजिश रची थी। मतलब एनआईए ने अब्दुल मतीन ताहा को बेंगलुरु बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया। एनआईए का दावा है कि रामेश्वरम कैफे में धमाके की प्लानिंग से लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने का पूरा प्लान ताहा ने ही बनाया था। जांच के दौरान यह भी पता चला था कि संदिग्ध ताहा तमिलनाडु में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में भी वांटेड है। एनआईए की जानकारी के मुताबिक मुसव्विर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा कर्नाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले हैं और सूत्र बताते हैं कि दोनों आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैं। लेकिन 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में धमाका करने के बाद से ही दोनों फरार थे। पिछले महीने की 23 तारीख को एनआईए ने धमाके के मुख्य संदिग्ध के तौर पर दोनों की पहचान की थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक दोनों की पहचान एक टोपी से की गई थी, क्योंकि जांच के दौरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जांच अधिकारियों को एक टोपी मिली थी। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान ये पता चला था कि वो टोपी अब्दुल मतीन ताहा की थी, जिसे उसने चेन्नई में खरीदा था। सूत्रों का दावा है कि 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में बम रखने के दौरान मुसव्विर हुसैन शाजिब ने वही टोपी पहनी थी जो एनआईए को रेस्टोरेंट के पास से मिली थी। एनआईए का शक यकीन में तब बदला जब ब्लास्ट के बाद संदिग्ध शाजिब के कुछ वीडियो सामने आए थे। उनमें एक वीडियो में वो एक बस स्टैंड से रेस्टोरेंट की तरफ जाता दिखाई दिया था। उस वीडियो में उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी। यही नहीं, एक दूसरे वीडियो में भी वो एक बस के अंदर उसी टोपी में नजर आया था। सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान ये पता चला कि चेन्नई में उस तरह की टोपी के सिर्फ 400 पीस ही